हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक्टिविटी 4.1 की बातचीत करेंगे। ये एक्टिविटी हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन कौन सी जो चीजें होती हैं वो कार्बन से बनी होती है या उसमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने तीन कैटेगरी बना रखा है जैसे कि एनसीईआरटी ने बनाया है। यहाँ पर मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मेटल से मिलकर बनी हुई है। ये स्प्रिट लैंप है, ये एल क्लैंप है, एल सेल्फ है, और ये स्पैचुला है, और ये हमारे पास आयरन नेल्स हैं। ये सारी चीजें मेटल से मिलकर बनी होती है। उसी तरह से हमारे ज्वेलरी होता है, वो जो होते हैं गोल्ड या सिल्वर से बने होते हैं। तो ये जो मेटल से बने होते हैं इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो यानी पहली कैटेगरी है, इसमें हमारा कार्बन नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी आ जाता है हमारे पास ग्लास की। तो ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, ये टेस्ट ट्यूब है, और ये एक बिकर है, राइट। और ये दिया है, दिवाली में जलाया जाता है। ये दूसरी कैटेगरी है। इस दूसरी कैटेगरी में भी कार्बन नहीं पाया जाता, इसमें कार्बन नहीं है। इस तरह के मटेरियल में, इस तरह के थिंग्स में, सब्सटेंस में कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बन के कोई कंपाउंड नहीं है। अब आता है हमारा तीसरी कैटेगरी, जो ना ही तो मेटल से बना है और ना ही ग्लास या क्ले से बना है। तो उसमें मैंने कुछ ले रखा है, कोई भी उठाया। ये टॉय है मेरे पास, एक खिलौना है। ये हमारे पास डब्बा है, और ये रबर है, और ये पेपर है। तीसरी कैटेगरी की अगर हम लोग कोई भी, आप भी अगर कोई चीजें ले लो, तो 99% चीजों में कार्बन पाया जाता है। यानी इस जो टॉय है ये प्लास्टिक का बना होता है। जो भी चीजें प्लास्टिक से बनी होती है उसमें कार्बन पाया जाता है। और ये हमारा कार्टून है, जितने भी चीजें कार्टून से बनी होंगी उसमें कार्बन पाया जाता है। ये रबर है तो रबर में भी कार्बन पाया जाता है। और ये वाले जो पेपर है इसमें भी कार्बन पाया जाता है। ये हमारा जो शर्ट है, शर्ट में भी कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग खुद जो है वो भी कार्बन से बने हुए हैं। हम लोग के शरीर में भी कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ऑल लिविंग बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स, उनमें भी कार्बन पाए जाते हैं, उनमें भी कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई पार्टिकुलर चीज कार्बन से बना होता है, कार्बन से बना है। तो इसके लिए एक इनफॉर्मल तरीका ये है कि आप ये देख लो, या तो अगर वो मेटल या ग्लास या क्ले से नहीं बना है, यानी तीसरी कैटेगरी का है, तो वो कार्बन से बना है, राइट, इन जनरल। और दूसरा तरीका, इन सभी चीजों को अगर बर्न करेंगे ना, तो ये क्या होगा, इसको बर्न करेंगे तो थोड़ा फ्लेम देगा, हीट देगा, स्मोक देगा। इसको भी बर्न करेंगे तो फ्लेम देगा, हीट देगा, स्मोक देता है। तो इन जनरल जो कार्बन कंपाउंड जिसमें पाए जाते हैं उसको हम लोग बर्न करते हैं ना, तो थोड़ा सा हीट देता है, फ्लेम देता है, स्मोक देता है, धुआं देता है। तो यानी अगर किसी चीज को जलाएंगे, अगर वो धुआं, स्मोक देगा और फ्लेम देगा थोड़ी सी भी, तो हम लोग कह देंगे कि उसमें कार्बन है। तो ये एक इन जनरल तरीका, दो तरीके हो गए इनफॉर्मल। तीसरा तरीका ये होता है कि जब भी हम लोग किसी कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो CO2 गैस देता है। यानी इन सभी को जलाएंगे तो CO2 गैस रिलीज होता है। और याद करो एक्टिविटी 2.5 से कि अगर हम लोग CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर जो होता है मिल्की हो जाता है। तो इसको हम लोग करके भी दिखा देते हैं। तो होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।